हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए हम इन योर हार्ट का पार्ट 7 शुरू करते हैं। सुबह का जैसे ही 6 बजा, वांग जी की नींद खुल गई, पर वेंग अभी भी सो रहा था। तभी वांग जी वेंग के नज़दीक गया और उसे बहुत प्यार से देखने लगा। वो मन में कहता है, वेंग, तुम्हें पता है तुम कितने क्यूट हो। यही देखकर तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता? तुम्हें नहीं पता वेंग कि मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ तुमसे दूर रखने के लिए। तभी अचानक से वेंग की आँख खुल गई। वांग जी को अपने इतना नज़दीक देखकर वो एक पल के लिए चौंक गया। वांग जी भी घबरा गया था और वो हड़बड़ी में उससे दूर हटने लगा, पर तभी न जाने कैसे उसका पैर फंस गया और वो वेंग के ऊपर ही गिर गया। वेंग, जो अभी भी हल्की नींद में ही था, वो कुछ समझ पाता तभी वांग जी के लिप्स उसके लिप्स से टच हो गया कर। वांग जी ने यह जानबूझकर नहीं किया था। उसने कहा, ओ आई एम सॉरी सॉरी वेंग, मैंने। तभी वेंग ने वांग जी को अपने ऊपर से हटाया और बिना कुछ बोले वो बेड से उतरकर बाथरूम में चला गया। वांग जी अभी भी शॉकिंग स्टेट में था। उसे लग रहा था कि शायद वेंग उससे नाराज़ हो गया है इस हरकत के लिए, पर उसने तो कुछ जानबूझकर के किया ही नहीं था। वो बेड पर ही बैठा था कि तभी बाथरूम से वेंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी उसे। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ा और कहने लगा, वेंग वेंग, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो प्लीज़। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी अंदर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वेंग के बाल भीगे हुए थे। उसे देखकर वांग जी ने कहा, वेंग, क्या हुआ था? तुम चिल्लाए क्यों थे? वेंग ने कुछ देर बाद कहा, वो मुझे पता नहीं था, मैंने गीज़र का स्विच ऑन कर दिया था। ये सुनते ही वांग जी डर गया। वो वेंग के हाथ पैर को इधर उधर टच करते हुए बोला, वेंग, तुम कहीं जले तो नहीं हो ना? प्लीज़ मुझे बताओ। तभी वांग जी की नज़र वेंग के हाथ पर गई जो रेड पड़ा हुआ था। उसने कहा, वेंग, पर वांग जी ने आगे कुछ नहीं कहा और वेंग को बेड पर बैठा दिया। उसने ड्रॉअर से फर्स्ट एड किट निकाली और एक क्रीम वेंग के हाथ पर लगाने लगा। वेंग को दर्द हो रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र वांग जी के चेहरे पर गई, वेंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, वांग जी, तुम रो क्यों रहे हो? चोट तो मुझे लगी है ना? ये सुनते ही वांग जी ने कहा, अरे कुछ नहीं, वो मेरी आँख में कुछ चला गया था, तुम्हें लग रहा था कि मैं रो रहा हूँ। वेंग आगे फिर कुछ नहीं बोला। वांग जी ने कहा, वेंग, तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि कौन सा स्विच गर्म पानी का है और कौन सा नॉर्मल पानी का। ये क्रीम मैंने लगा दी है, इससे तुम्हारे हाथ में जलन कम हो जाएगी। वांग जी ने ये सारी बातें दूसरी तरफ देखते हुए कहा था, ताकि वेंग को उसके दिल का हाल न पता चल जाए कि वो भी बहुत हर्ट था वेंग को ऐसे देखकर। इसके बाद वांग जी बाथरूम में चला गया। वेंग ने कहा, वांग जी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे दर्द तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम। तभी वांग जी बाथरूम से शावर लेकर बाहर निकला। उसने सिर्फ टॉवल पहन रखी थी और उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें नज़र आ रही थी। मतलब कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही वेंग ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, वांग जी, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? उसका फेस रेड हो गया था। तभी वेंग की शर्ट पर पानी की बूंद गिरी, जिससे वेंग पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वांग जी उसी की ओर झुका हुआ था। वांग जी ने कहा, वेंग, शायद तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ, ये मेरा मतलब कि हमारा रूम है, हमारी शादी हुई है, याद है ना तुम्हें? ये सुनकर वेंग फिर एक बार अपनी नज़रें दूसरी ओर करना चाहता था, पर वांग जी ने अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया था। वेंग बोला, मैं भूला नहीं हूँ, पर। तभी वांग जी बोला, पर वर क्या? वेंग, अब तुम इसकी और मेरी दोनों की आदत डाल लो। मैं तो बाथरूम से ऐसे ही निकलता हूँ टॉवेल लपेट कर। वेंग का फेस और ज़्यादा रेड होता जा रहा था। तभी वांग जी ने कहा, ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट और अंकल के साथ ही करना है, ऑलरेडी हमें लेट हो रहा है। कुछ देर बाद वो दोनों तैयार होकर नीचे पहुँच गए। लां शिचेन और लां शिरेन दोनों पहले ही पहुँच चुके थे। वांग जी जानता था कि उन्हें लेट हो गया है, पर वो अपने अंकल को वेंग को कुछ भी बुरा नहीं कहने देना चाहता था। वांग जी और वेंग को देखते ही शिचेन बोला, तुम दोनों जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर वांग जी और वेंग अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ गए। वेंग को शिचेन और वांग जी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी,
पर लान शिरेन से वो आज भी घबराता था। इधर लान शिरेन वेंग की ओर ही घूर रहा था। वांग जी ये चीज़ देख लेता है और वेंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, ग और अंकल, वेंग के लिए अभी सब कुछ बिल्कुल नया नया है, इसलिए आप लोग नाराज़ मत होना। अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर देना। ये सुनकर शिचेन बोला, वांग जी, भला मैं क्यों नाराज़ होने लगा, मैं समझ सकता हूँ। तभी लान शिचेन बोला, शिचेन और वांग जी, हमारी फैमिली के न्यू मेंबर को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अच्छी तरह से समझा दो। अब ये कोई मिडिल क्लास फैमिली को नहीं बल्कि लान फैमिली को बिलोंग करता है। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर वेंग को गुस्सा आ गया था, साथ ही उसे बुरा भी बहुत फील हो रहा था। वांग जी वेंग के चेहरे के ओर ही देख रहा था। उसे अपने अंकल की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और ना ही तो शिचेन को। वांग जी बोला, अंकल, जैसे वेंग ने हमारी फैमिली को अपनाया है वैसे ही मैंने भी वेंग की फैमिली को एक्सेप्ट किया है। मेरे लिए पर्सन का नेचर मैटर करता है, ना कि उसका स्टेटस। लान शिरेन को वांग जी का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। तभी शिचेन ने बात को संभालते हुए कहा, इनका हमारी फैमिली में आज पहला दिन है, इसलिए हमें वेंग को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि इसे अपनी फैमिली की ज़्यादा याद ना सताए। शिचेन ने बात को संभाल लिया था, वरना न जाने क्या हो जाता, क्योंकि लान शिरेन और वांग जी दोनों का ही गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वेंग अभी भी उदास था, पर वांग जी और शिचेन के उसके सपोर्ट में बोलने की वजह से वो उदासी थोड़ा सा कम पड़ गई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद लान शिरेन अपने रूम में चला गया। वांग जी, शिचेन और वेंग साथ में ही बैठे हुए थे। शिचेन बोला, वेंग, प्लीज़ अंकल की बातों का बुरा मत मानना, वो दिल के बुरे नहीं हैं। ये सुनकर वेंग ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, नहीं, मैंने आपके अंकल की बात का बुरा नहीं माना है। वेंग आज तक नहीं भूल पाया था कि कैसे लान शिरेन की वजह से उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई थी। तभी वांग जी ने वेंग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेंग, कहाँ खोए हुए हो तुम? वेंग ने कहा, अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं। वांग जी बोला, अब हमें कंपनी के लिए निकलना है। शिचेन बोला, वांग जी, क्या तुम भूल गए हो कि अभी तुम्हारी न्यू शादी हुई है? वांग जी बोला, लेकिन कंपनी भी तो ज़रूरी है ना। शिचेन बोला, लेकिन वेगिन कुछ नहीं, मैंने तुम दोनों के लिए स्विट्ज़रलैंड के टिकट्स बुक करा दिए हैं। वांग जी बोला, लेकिन कंपनी का क्या होगा? शिचेन बोला, कुछ दिन की बात है ना, अंकल वहाँ का सारा काम देख लेंगे, पहले भी तो वही देख रहे थे ना। वेंग तो शॉक्ड था ये न्यूज़ सुनकर, क्योंकि उसने की शादी मजबूरी में की थी। वो वांग जी के साथ हनीमून पर कैसे जा सकता था? वेंग कुछ कहता, तभी वांग जी ने कहा, प्लीज़ आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वांग जी शिचेन को अपने साथ लेकर थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, आपको तो सब कुछ पता है ना, आप जानते हो कि वेंग मुझसे प्यार नहीं करता है। तभी शिचेन बोला, आई नो, पर तुम्हें क्या लगता है वांग जी कि यहाँ पर रहकर तुम्हारी और वेंग के बीच की गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी या तुम्हारी दूरियाँ नज़दीकियाँ में बदलेंगी? उसने कहा, अब मैं इस टॉपिक पर कोई और बात नहीं करना चाहता, जाओ अपनी पैकिंग करो, रात 8 बजे की तुम दोनों की फ़्लाइट है। ये कहकर शिचेन वापस टेबल पर जाकर बैठ गया। वांग जी भी वेंग के बगल में आकर बैठ गया और बोला, थैंक यू आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। ये सुनकर शिचेन ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रूम में वापस आने के बाद वेंग ने कहा, वांग जी, हम हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। ये सुनकर वांग जी बोला, वेंग, मैं अपने भाई की बात नहीं टाल सकता। आई नो कि ये सब बहुत सडन है, बट हमें ही जाना ही होगा। उसने कहा, वेंग, तुम्हें जो लगेज या ज़रूरी सामान रखना है वो सब रख लो, रात 8 बजे की हमारी फ़्लाइट है। और हाँ, अपनी शिजे और उस जियांगचा को भी बता देना। ये कहकर वांग जी अपनी अलमारी से कपड़े निकालने लगा। कुछ देर बाद वेंग ने अपने शिजे को कॉल किया। इधर जियांग गैनली, जो कि कुछ काम कर रही थी, वेंग की कॉल देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली, आशियान मेरे भाई, कैसे हो तुम? वेंग बोला, शिजे, मैं ठीक हूँ, और आप और जियांगचा कैसे हो? जियांग गैनली बोली, हम भी बहुत अच्छे हैं। तभी वेंग बोला, शिजे, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जियांग गैनली बोली, हाँ बोलो। वेंग बोला, वो शिजे, मैं और वांग जी आज शाम की फ़्लाइट से स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। ये सुनकर जियांग गैनली बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली,
आशियान, फाइनली तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा होने लगा है। तुम और वांग जी अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। वेंग बोला शीजे मैं वो जियांग यानली से सच बताना चाहता था, पर अपनी शीजे की खुशी देखकर वेंग आगे कुछ नहीं बोला। उसने कहा शीजे मैं आपसे और जियांगचा से मिलने जल्द ही घर आऊँगा। रात का 7 बज चुका था। वेंग और वांग जी बिल्कुल रेडी हो चुके थे जाने के लिए। शीचेन बोला वांग जी आज मैं तुम दोनों को छोड़ने एयरपोर्ट तक चलूँगा। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वेंग बहुत नर्वस फील कर रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब वो प्लेन में बैठने जा रहा था। शीचेन वांग जी और वेंग को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचा। वांग जी बोला प्लीज़ आप अपना और अंकल का ध्यान रखिएगा। ये सुनकर शीचेन बोला वांग जी अभी तुम अपना और वेंग के लिए सोचो। मैंने स्विट्ज़रलैंड में तुम दोनों के लिए लग्जरी स्वीट बुक करा दिया है। उसकी डिटेल्स मैं तुम्हारे फ़ोन पर सेंड कर दूंगा और हाँ वहाँ पहुंचकर मुझे कॉल ज़रूर करना। वांग जी कुछ कहता तभी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी। वो बोला ठीक है हम दोनों अब जा रहे हैं। ये कहकर वांग जी ने वेंग का हाथ पकड़ा और शीचेन को बाय बोलकर वो दोनों वहाँ से जाने लगे। वांग जी तो अक्सर प्लेन से जाया आया करता था, पर वेंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। प्लेन में वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तभी वांग जी ने वेंग की ओर देखा जो कि काफ़ी टेंस लग रहा था। उसने वेंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और कहा क्या हुआ वेंग तुम। वेंग बोला वांग जी आज फर्स्ट टाइम है जब मैं प्लेन पर बैठा हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर वांग जी ने हल्का सा स्माइल किया और अपना हाथ वेंग के हाथ पर प्रेस करते हुए कहा मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। 14 घंटे की फ़्लाइट के बाद वांग जी और वेंग स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वहाँ की वेदर काफ़ी ठंडी थी, इसलिए वेंग और वांग जी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही गर्म कपड़े पहन लिए थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक टैक्सी बुक करी और शीचेन ने जो डिटेल्स दी थी वहाँ पर जाने लगे। वेंग का दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। फाइनली वो दोनों वहाँ पहुँच ही गए। वो एक 5 स्टार होटल था जहाँ शीचेन ने लग्जरी स्वीट बुक कराया था। होटल के रिसेप्शन पर जब वो दोनों पहुँचे तो वहाँ पर जो लड़की रिसेप्शनिस्ट थी वो एकटक वांग जी की ओर ही देख रही थी। वेंग ये चीज़ देख लेता है। वांग जी ने उस लड़की को सारी डिटेल्स बता दी। वो लड़की बोली सर आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने वेंग के कंधे पर हाथ रखा और कहा सच में। ये देखते ही उस लड़की का फेस हल्का सा रेड हो गया। वेंग अपने को दूर करने लगा, पर तभी वांग जी ने वेंग को अपनी ओर नज़दीक खींचा और कहा एक्चुअली हमारी अभी अभी न्यू शादी हुई है, इसीलिए हम। तभी वेंग ने वांग जी के मुंह पर हाथ रख दिया और उस लड़की से कहा प्लीज़ हमारे रूम की चाबी दे दीजिए। इसके बाद वो दोनों अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वांग जी ने रूम का दरवाज़ा खोला और वो दोनों अंदर गए, पर अंदर जाते ही वो दोनों ही शॉक्ड हो गए। रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सजा हुआ था। एक स्वीट से अरोमा आ रही थी चारों तरफ से। वांग जी ने तुरंत अपने भाई को कॉल लगाई और कहा क्या सच में आपने ये स्वीट हमारे लिए बुक कराया है। शीचेन बोला क्यों वांग जी क्या तुम दोनों को पसंद नहीं आया। वांग जी बोला नहीं रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। शीचेन बोला वांग जी तुम अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर लेना, क्योंकि वांग जी मैं अब तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं देख सकता। ये सुनकर वांग जी चौंक गया। शीचेन बोला वांग जी तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे चेहरे से मैं तुम्हारे दिल का हाल जान जाता हूँ, पता है ना तुम्हें ये बात। अच्छा ठीक है अब जाओ, वेंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ये कहकर शीचेन ने कॉल काट दी। वांग जी बोला मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा बड़ा भाई मिला है। मैं वेंग को अपना बना कर ही रहूँगा। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।